बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज 13 जून 2025 जुमे का दिन और मशरिक़ वस्ता में इस वक्त एटमी जंग, आलमी जंग शुरू हो चुकी है और इसराइल की जानिब से आज सुबह सवेरे तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 से 5 बजे का वक्त था और इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान में सायरन बजना शुरू हो गए और अब ईरान में इमरजेंसी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी है, एयर स्पेसेस को बंद कर दिया गया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात, अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर ईरानी सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह खामनाई, उनकी जानिब से जो इस वक्त ऐलान किया गया, जाहिर है वहां पर हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं और आयतुल्लाह खामनाई को भी इस हमले के अंदर टारगेट किया गया था और वो बाल बाल बच गए हैं। और इस हमले में कौन कौन टारगेट पर था, किस किस को निशाना बनाया गया और किस किस को इसराइल ने शहीद कर दिया है, इतने बड़े नाम है कि आप दंग रह जाएंगे। तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और इस वक्त अमेरिका का जो खूनी खेल है वो पकड़ा गया है कि कल ही अमेरिका ने मिडल ईस्ट से अपनी फौजें जो है वहां से निकाली, अपनी एम्बेसीज को खाली किया। तो कल खबर मैंने आपको दी भी थी कि इसराइल जो है वो ईरान की न्यूक्लियर एसेट के ऊपर हमला कर सकता है। तो आज हमारी खबर जो है वो दुरुस्त ठहरी है। अब इस वक्त अमेरिका कहां पर स्टैंड कर रहा है, अमेरिका का बयान भी सामने आया है। इसराइल के अंदर जो है जनाब इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी लग चुकी है कि किसी भी वक्त ईरान हमला कर सकता है। अब जनाब इसराइल को उड़ाने का प्लान, ईरान का सरप्राइज भी सामने आ गया है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो बीबीसी न्यूज, उसके अलावा राइटर्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है। बीबीसी कहता है कि इसराइल टारगेट्स ईरान न्यूक्लियर साइट्स एंड मिलिट्री कमांडर्स इन मेजर अटैक। जनाब इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला किया है, जोहरी प्रोग्राम के ऊपर जो है वो हमला किया है और साथ ही जो उनके मिलिट्री के कमांडर्स हैं, उनके जो फौज के लोग हैं, उन पर हमला किया है। अब जनाब खबरें क्या हैं, सुन लें कि ईरान ने धमकी दी थी कि अगर इसराइल हम पर हमला करता है डेफिनेटली वो ईरान जो है वो अमेरिका की मिडल ईस्ट के अंदर जितनी उनकी एयर बेसिस हैं, उनके इंटरेस्ट को उन पर हमला करेगा और फिर इसराइल को भी रिटेलिएट करेगा। तो अब इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर धमाके किए और जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर भी हमले की इतलात हैं और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उनको तबाह किया गया। यानी कि ऑन इंफॉर्मेशन, मुकम्मल तौर पर इसराइल के पास इंफॉर्मेशन थी कि कहां कहां पर उसने अटैक करना है, किस किस को मारना है, कौन कौन उनके टारगेट के ऊपर था। तो लिहाजा इसराइल ने मुकम्मल इंफॉर्मेशन होने के बाद आज सुबह सवेरे वहां पर जनाब अटैक कर दिया है। और इसराइली जो डिफेंस फोर्स आईडीएफ, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हमने ईरान के खिलाफ जो स्ट्राइक्स हैं उनको लॉन्च किया और उसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज, आईआरजीसी यानी कि ईरानी पासदान इनकलाब, उनके अहम तरीन कमांडर्स को निशाना बनाया और उनके साइंटिस्ट जो हैं उनको भी जनाब निशाना बनाया गया है। अब अल जजीरा वो जनाब इसके ऊपर क्या रिपोर्टिंग करता है, अल जजीरा ने इस पर मुकम्मल डिटेल्स एनालिसिस दिया है, इस पर मुकम्मल चीजें अल जजीरा जो है वो प्रोवाइड कर चुका है। अल जजीरा लिखता है कि इसराइल कैरीज आउट स्ट्राइक्स टारगेटिंग इरानियन न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैव बीन किल्ड इन द अटैक अकॉर्डिंग टू इरानियन स्टेट मीडिया। ईरान का जो स्टेट मीडिया है वो कहता है कि हमारे जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, ईरानी आर्मी चीफ जो हैं, वो भी इस हमले के अंदर मारे गए हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो इस हमले के अंदर जनाब मारे गए हैं। और ये अब तक का बहुत बड़ा हमला और मशरिक़ वस्ता जो है उस जंग के दहाने पर आकर खड़ा हो चुका है और ये तारीख का सबसे बड़ा हमला इसराइल की जानिब से जो है वो जनाब इस वक्त किया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में जो इसराइल के फौजी एहलकार हैं, जो उनके वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने सुबह अपने एक बयान में कहा है कि हमला पेश की दिफा यानी कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स जो हैं उसके हवाले से था और इसराइल को यकीन है कि ईरान बहुत जल्द मिसाइल और ड्रोन हमला करेगा। और उनके ये अल्फाज थे कि हमें तवक्को है कि ईरान किसी भी वक्त इसराइल और हमारे शहरियों पर मिसाइल और ड्रोन हमला करेगा। यानी कि जो इसराइली शहर हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि 22-23 शहर जो हैं वो ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं और ईरान वहां पर हमला करेगा और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर हमला करेगा, जैसे इसराइल ने ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया है। और सूरत हाल इतनी संगीन है कि इसराइल में भी खतरे के सायरन बजना इस वक्त शुरू हो चुके हैं और इसराइली फौज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट साबका ट्विटर पर ऐलान किया कि मुल्क भर में सिर्फ जरूरी सरगर्मियों की इजाजत होगी। इस वक्त इसराइल के अंदर जनाब स्कूल बंद हो चुके हैं, अवामी इस्लामात पर पाबंदी लग चुकी है, दफातर और कारोबार सिर्फ जरूरी सर्विसेज तक महदूद हैं और फजाई हदूद वहां पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ये इस वक्त आपको मैं इसराइल की सूरत हाल बता रहा हूं। हालांकि इसराइल ने
ईरान पर अटैक जो है वो स्ट्राइक की हैं। और अब इसराइल मुकम्मल तौर पर डिफेंस कर रहा है। उसने जनाब अपना अपने लोगों को घरों तक महदूद रहने का कह दिया है और यहाँ तक के एयरपोर्ट्स बंद हैं, सड़कें खाली कर दी गई हैं और कारोबार शटर डाउन कर दिए गए हैं। और उधर अमेरिका की तरफ से जनाब बयान आया। अब देखिए अमेरिका की जो खूनी चालें हैं वो आपके सामने हैं कि कल ही अमेरिका जो है उससे मिडल ईस्ट से अपनी फौजें निकाली, अपनी एम्बेसीज खाली की। तो उसका मतलब ये था, कल मैंने आपको बताया भी था कि अब इसराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करेगा। और जो अमेरिका ये सारा कुछ कर रहा है इसका मतलब यह है कि खत्ते में एक बहुत बड़ी जंग, यानी कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका के आशीर्वाद से इसराइल ने ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया। अब अमेरिका जो है वो यहां से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क रूबियो, उनकी जानिब से कहा गया कि आज रात इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुद फैसला लेकर कार्रवाई की है। लेकिन कल जो फिर अमेरिका ने किया वो किसके कहने पर किया, इसका मतलब यह कि मिली भगत से हुआ है। अब अमेरिका यहां से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका इन हमलों का हिस्सा नहीं है और हमारी अव्वलिन तरजीह खत्ते में मौजूद अमेरिकी अफवाज की हिफाजत है। उन्होंने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान को अमेरिकी मफादात या एहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। और ये बयान इस बात का सबूत है कि खत्ते में सूरत हाल नहायत खतरनाक हो चुकी है, नहायत नाजुक हो चुकी है और ईरान जो है वो उसके ऊपर जनाब खामोश नहीं बैठेगा। और अगर ईरान ने जवाब दिया तो ये जंग जो है मशरिक़े वुस्ता से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जंग मशरिक़े वुस्ता की जंग नहीं है, बल्कि ये तेल की जंग है, ये मैशत की जंग है, ये गैस की जंग है। जाहिर है सबसे बड़े ज़खायर जो है मिडल ईस्ट में पड़े हैं। और तो ये चीज़ें इस वक्त इतनी खतरनाक तरीन सूरत हाल जनाब इख्तियार करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और उसके अलावा जो अब ईरान करने जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इस हमले के अंदर जनाब मारा गया, देखें सबसे अफसोसनाक खबर जो है वो ये है कि इन हमलों में ईरान की अहम शख्सियात जो हैं वो शहीद हो चुकी हैं, जिनमें जनरल हुसैन सलामी जो कमांडर इन चीफ हैं IRGC ईरान पाकिस्तान इनकलाब के, वो इसमें शहीद हुए हैं। जनरल मोहम्मद बाकरी जो चीफ ऑफ स्टाफ है ईरानी फौज के, वो इसमें शहीद हुए हैं। और डॉक्टर मोहम्मद मेहदी और फरीदून अब्बासी ये ईरान के नुमाया न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और बहुत जो है वो लाइक ये साइंटिस्ट थे, वो जनाब इसके अंदर शहीद हुए हैं। अब तक ये बताया जा रहा है कि ये जो है इनकी हलाकतों की तस्दीक ईरानी स्टेट मीडिया ने कर दी है। अब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई जो है वो भी बताया जा रहा है इतला के मुताबिक कि वो भी टारगेट पर थे। इसराइल के पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जैसे उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं। उन्होंने उनके चीफ को मार दिया, उनके पास इंफॉर्मेशन थी। तो आयतुल्लाह खामनेई जो है वो भी वो बाल बाल बचे हैं, बताया जा रहा है। अब कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन कहा गया कि वो भी टारगेट पर हैं। और फिर अब हंगामी तौर पर उन्होंने मीटिंग्स बुला ली हैं और उन्होंने गो अहेड दे दिया है कि अब इसराइल के ऊपर जो है वो अटैक किया जाएगा। और उन्होंने अपने बयान में इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल को एक कड़वा और दर्दनाक अंजाम देखने के लिए तैयार रहना होगा। आयतुल्लाह खामनेई ये इसराइल की ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है और ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान को इस हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल कानूनी और इखलाकी हक हासिल है। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है कि हमला अमेरिकी इजाजत और कोऑर्डिनेशन के बगैर मुमकिन नहीं था। जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, बिल्कुल वही बात जो है वो ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने भी बात की है। तो अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि इसराइली जंगी हथियारों ने 5 बड़े फ़िज़ाई हमले किए, यानी कि 5 हमले हुए हैं जिनमें सैकड़ों मिसाइल और बम इस्तेमाल किए गए। और हमलों के मकामात में ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान और उसके अलावा जो जहां पर यूरेनियम की अफसूदगी हो रही है, जहां पर न्यूक्लियर एसिड है जो प्लांट है, और तब्रेज का जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, वहां पर भी जनाब ये अटैक किया गया है, जो इस वक्त इतलात आ रही हैं। और उसके अलावा जो नेतन्याहू है उनका वीडियो पैगाम आया, इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को जनाब नेशन ऑफ लायंस यानी कि कौम शेरान जो है उनका उस ऑपरेशन का नाम दिया है। और इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम नो रिटर्न ऑफ पॉइंट तक पहुंच चुका था और अब खामोशी मौत है। तो लिहाजा हम जो है हमने अब कोई ऐसी, उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर की बात नहीं होगी, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये न्यूक्लियर वाला मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और हमने स्ट्राइक्स जो हैं वो इसी वजह से की हैं। ये जनाब इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल फैक्टरों को खत्म करने के लिए स्ट्राइक्स की हैं, हमने ईरान की जोहरी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए स्ट्राइक्स की हैं। और ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम इस खतरे का मुकम्मल तौर पर खात्मा न कर लें जो हमारे वजूद को मिटाने के लिए बढ़ रहा है। ये जनाब इसराइल जो है उसके ऊपर ये उसकी स्टैंडिंग्स हैं। लेकिन अब इसराइल ईरान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो मैंने आपको अपने इस व्लॉग में बता दिया है कि अब इसराइल जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे लाजमी हलक नया लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।